एक महिला घबराई हुई नजरों के साथ अचानक पुरुषों के स्नान घर में घुस आती है। फिर वो तुरंत पर्दा हटाकर अंदर चली जाती है। इस समय वहाँ नहा रहा गोंगशेंग पूरी तरह से चौंक जाता है। उसे समझ नहीं आता कि छुई हुआ वहाँ क्यों आ गई है, लेकिन उसके कुछ पूछने से पहले ही छुई हुआ उसका मुंह बंद कर देती है। फिर फुर्ती से छलांग लगाकर गोंगशेंग के ऊपर चढ़ जाती है। उन्हें ये पता नहीं होता कि बाहर से एक 80 साल का बूढ़ा अंदर आ रहा है। वो पर्दे के पीछे से आती पानी की आवाज सुन लेता है। गोदान बूढ़ा आदमी सोचता है कि छुई हुआ वहाँ छिपी हुई है, इसलिए वो जमीन पर लेटकर झांकने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर केवल गोंगशेंग ही होता है। निराश गोदान घर की ओर लौट जाता है। जैसे ही वो चला जाता है, गोंगशेंग तुरंत छुई हुआ को नीचे उतारता है और उससे पूछता है कि वो वहाँ क्यों आई थी। बातचीत के दौरान गोंगशेंग को पता चलता है कि गोदान अपनी बेटी छुई हुआ की शादी एक 60 साल के बूढ़े आदमी से करवाना चाहता था, लेकिन छुई हुआ इसके लिए तैयार नहीं थी, इसलिए वो किसी भी तरह से भाग निकलने की कोशिश करती है। परिवार के फायदे के लिए गोदान उसे आसानी से जाने नहीं देना चाहता था। इस वजह से बाप बेटी के बीच एक जबरदस्त पीछा शुरू हो गया। जब गोंगशेंग ने उसकी कहानी सुनी तो उसका दिल पिघल गया और वो छुई हुआ की मदद करने को तैयार हो गया। लेकिन छुई हुआ गोंगशेंग को मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए वो बिना कुछ कहे बाथरूम से निकल गई। उसे लगा कि उसका पिता अब दूर जा चुका है, लेकिन दोनों अचानक एक मोड़ पर आमने सामने हो गए। जल्द ही उनकी जोर जोर से बहस होने लगी, जिसने गोंगशेंग का ध्यान खींचा। दयालु गोंगशेंग तुरंत आगे बढ़ा और छुई हुआ का पक्ष लिया। आखिरकार उसकी समझदारी और दलीलों के सामने गोदान ने छुई हुआ की जबरन शादी का इरादा छोड़ दिया।